देवहूति बोली कि स्वामी, एक बेटी के विवाह करने में माता पिता को दुख आता है, यहाँ 9 कन्याओं का भरण पोषण शिक्षा दीक्षा कपड़े लगते, और विवाह करना मैं अकेली कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी पिता की है कि बेटी को ससुराल पहुंचा। सिद्ध बात, 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषि थे उनके साथ किया। कर्दम, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, इनके साथ 9 कन्या विवाह कर दिया। अब मुझे एक पुत्र चाहिए। क्या कहा? हाँ, शांति बनाओ, बहुत अच्छा, कृपा करेंगे भगवान। एक बेटा चाहिए मुझे, और बेटा चाहिए तो बेटे के लिए क्या करना पड़ेगा? वर में को गुणी पुत्रों नाच मूर्ख शतान्य भी। 100 पुत्रों की बजाय एक बेटा ही गुणवान बहुत है। अमावस की रात में 1 लाख तारे रहते, प्रकाश नहीं होता है, पर वो एक ही चंद्रमा प्रकाशमान हो जाता है। तो एक गुणवान बेटा मिले तो तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने साल की तपस्या? 60 साल, 2-4 साल नहीं, 60 साल की तपस्या। भगवान प्रसन्न हो के आशीर्वाद ना दे तब तक उठो नहीं। तो 60 साल तक अखंड बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 60 साल में भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के कहा, कर्दम उठो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। कर्दम के नेत्र खुले और कहा, भगवान एक पुत्र चाहता हूं, वो आपके जैसा चाहता। क्या मांगा? एक बेटा चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तथास्तु। पर कर्दम मेरे जैसा सृष्टि में सिर्फ मैं ही, सृष्टि में सिर्फ मेरे जैसा मैं ही हूं, और मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। व्यवस्था है अपने घर में। पामना की दो, चलो चाय पी लो, नगर शक्करी बोली। क्या करेंगे मेहमानों के लिए? व्यवस्था है क्या? हाँ, भगवान आएंगे। वरदान मिला। उठ करके जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा तो एक बुढ़िया, वृद्ध एक महिला, एक स्त्री लकड़ी के सहारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ फूल हाथ में लिए हुए हैं, कुछ पत्ते हाथ में लिए हुए हैं। वृद्धावस्था में एक स्त्री आश्रम के बाहर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भूल गए कि मेरी पत्नी है। 60 साल में, क्योंकि वो युवा थी 60 साल पहले, 80 साल की उम्र दोनों की हो गई। मेरी पत्नी ये भूल गए। कौन हो देवी तुम? अपने पति को तपस्या से उठा हुआ देखा, आपके चरणों में आके गिर गई। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति। उस समय इतना प्रेम उमड़ा उन पतिदेव के हृदय में कि आंखों से अश्रु बिंदु गिरे। मांगीलाल बासा पक्का भगत है मारे। मांगीलाल जी माली परिवार सहित आए, अकेले आए? समझे अंधेर वाला बासा कथा करे आई जी माता के आपने परासा। खूब अच्छा पैसा खर्च किया, 2-3 लाख रुपए लगा, पूरे गांव को जिमाए। क्या बात! अपना पैसा धर्म में खर्च हो जाए तो सुख मिलता है। कभी किसी की मदद कर देना तो मदद करने के बाद आदमी पछतावा नहीं होता। कोई भूखा प्यासा एक रोटी खिला दी, आनंद हो जाता है। कर्दम की आंखों से आंसू की बूंद गिरी तो बिंदु सरोवर बना। इतने आंसू गिरे ना बिंदु कि बिंदु सरोवर बन गया। कहां है बिंदु सरोवर? अहमदाबाद से 52 किलोमीटर आगे सिद्धपुर नाम का स्थान है।
वहां वो कर्दम का आश्रम था और बिंदु सरोवर वहां पर। ये भागवत कथा है ना, पूरी भारत भूमि पे निर्धारित आधारित। बिंदु सरोवर बना और कहा कि देवी क्या चाहती हो? एक पुत्र चाहती हूँ, इस सरोवर में स्नान कर लो। स्नान करके बाहर आई, नवांगना बन गई, गर्भाधान हुआ और समय आया तो कर्दम के आश्रम में साक्षात भगवान कपिल अवतार लेके प्रकट होते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा, भगवान का जय जयकार। कपिल भगवान की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं, बलिहार जाऊं मैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। अरे क्या शर्माना? बड़े घुंघराले ये लगते बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले ये लगते काले वाले। तेरे बाल बड़े घुंघराले ये लगते बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले ये लगते काले वाले। तेरी चंद्र सी चितवनिया, तेरी चंद्र सी चितवनिया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। क्या बात है? तेरे नैन बड़े कजरारे ये लगते कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे ये लगते काले काले। नैन बड़े कजरारे ये लगते कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे ये लगते काले काले। तेरी मोरन सी लटकनिया, तेरी मोरन सी लटकनिया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं।
कथा पूरी हुई तो आनंद मिलेगा। विराजे सही भक्त है और माँ चाहे तो बेटा को कंस बना सकती है।
ये माता के अंदर का भाव है। हाँ, एक बेटा स्कूल से पढ़ के आया ना, तो एक पुस्तक लेके आ गया अपने मित्र की चोरी करके। ध्यान लगा, चोरी करके पुस्तक लेके आ गया। मैया मैं पुस्तक लेके आया। मैया ने कहा बेटा अच्छा किया तुमने, पुस्तक लेके आए हो। अब 2 पुस्तकें हो गई, एक में स्कूल में लिखना, एक में घर पे लिखना। बालक ने कहा अच्छा काम किया मैंने। एक दिन आ रहा था स्कूल से, एक पावड़ी, खुरपी नींदने की पावड़ी, खेती में काम कर पावड़ी पड़ी थी वहां पे मेड़ पे, वो खुरपी लेके आ गया। मैया देख मैं खुरपी लेके आ गया तेरे लिए। मान का अच्छा किया, 2 खुरपी हो गई, एक टूट भी गई, दूसरी काम दे देगी। तो बालक ने कहा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये अच्छा काम है। तो पढ़ाई लिखाई तो बंद बालक की, ये काम में लग, चोरी काम में लगते। रोज कोई न कोई मान उठा के लावे, मैया लाड़ लड़ावे। ऐसे करते करते पक्का नामी चोर हो गया। और एक दिन राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। अपराध को गिना गया तो इतने अपराध थे उसके कि फांसी लगी। इसको फांसी लगेगी। तो फांसी वाले से पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उससे पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मैं मेरी माता से गले मिलना चाहता हूं। बात समझना, कथा को ध्यान से सुनना। मेरी माता को गले मिलना चाहता हूं। माता को बुलाया तो माँ दौड़ के आई, ये मेरे लाल है, मेरे बेटा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और जैसे ही गले मिलना चाहती थी ना, तो गले तो नहीं मिला, ने अपने दांतों से अपनी माता का नाक काट लिया। अपनी मां का नाक काट लिया। क्यों? राजा ने कहा नाक क्यों काटा तुमने माता का? आज जिस प्रेम भाव से मेरे से मिल रही, मेरा क्या होगा। पर जिस दिन मैं एक पुस्तक चोरी करके लाया था, उस दिन मेरी माता मुझे चांटा लगा के बोलती कि बेटा चोरी करना अपराध है। तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज जो मैं बना हूं ना चोर, मेरी मां की बदौलत बना हूं। माता चाहे कंस बना सकती है और माता चाहे तो परमात्मा बना सकती है। माता चाहे कंस बनाए, माता चाहे परमात्मा बनावे। इस माता ने ऐसी शिक्षा दी कि एक दिन माता ही अपने बेटे से बोली, हे पुत्र, त्वां तागताहम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सत्यं विदां परिष्ठम्। हे पुत्र, मुझे बताओ कि जीवात्मा किसकी शरण में जाने से मुक्त हो जाए। तुम मेरे भगवान हो, मेरे नारायण हो, और किसकी शरण में जाने से मनुष्य को मुक्ति मिले, सो मुझे बताओ। क्योंकि स्वभृत संसार तरो कुठारम, ये जीवन इस कुठार संसार के अधीन हो गया, छूटना नहीं चाहता, छूटना नहीं चाहता, कैसे छूटे। तो भगवान ने कहा, हे मेरी माता, मेरे 5 वचन ध्यान से सुनो। अगर 5 वचन सुन लिए ना तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपच्यन्तो दासीनाम प्रकृति चहतोजस। हे मेरी मैया, मनुष्य को मुक्ति के लिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान नहीं है तो मुक्त नहीं हो सकता है, ज्ञान की आवश्यकता। पर हे माता, सिर्फ ज्ञानी मनुष्य ही मुक्त होने में समर्थवान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साथ वैराग्य का समावेश होना जरूरी है। ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने त्याग, मोह का त्याग कर दो। न ये घर मेरा है, न परिवार, न पैसा मेरा है। मोह का त्याग हो गया तो त्याग के साथ मनुष्य मुक्त हो जाता है। पर हे माता, वो त्याग जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक त्याग नहीं जाएगा।
जब तक अंदर भक्ति नहीं है त्याग हो ही नहीं सकता। कथा होने बाद भाव आ गया, हाँ कि मैं ये कर दूं। ऐसे कई घर देखिए निजी कथा करते हैं ना, भाइयों में आना जाना नहीं होता। कथा करा रहे भाई साहब 5 भाई हैं, मिल जाओ। एक बोले मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं, आना तो सही, सुनने आ जाए, ये काम कर, मेरे को कथा से मतलब नहीं भैया। पर जैसे ही प्रथम कथा सुनता है ना, कथा सुनने से भक्ति प्रकट होती है। भगवान के भजन गाने से, विद्वानों की वाणी सुनने से, संतों के प्रवचन से, अपने गुरु के आशीर्वाद से भक्ति उठ जाती है अंदर में। और भक्ति उठती है ना तो 3 दिन बाद वो सम्मिलित हो जाता। बोले पैसा कतरा पाते वो भी धीरे तो शामिल हो जाता। जब तक भक्ति नहीं है पैसा छूटता नहीं। अक्कल तो गणी कार्य कलश सड़ी ना, हाँ सड़ी ना, उगी को मौका आयो नहीं जो कीधु मारो पैसा मारो 1 महीना बाद वो फसल में यदि ज्ञान तो बांट लो तो कलश सड़ी ना। बातें बड़ी बड़ी करे पर पैसा नहीं है। अरे त्याग नहीं, वैराग्य, पैसा छूट नहीं है। ज्ञान तो बहुत ज्यादा है पर पैसा देने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। वो पैसा कोई साथ ले जाने वाला नहीं। परसों बताएंगे पैसे की कथा, परसों आएगी आएगा कहीं। अगर नहीं को आशीर्वाद तो काले पास आओ, तो आशीर्वाद करने को काले पास आओ। और परसों कहीं देगा साला तो गोविंद भगवान की जय हो। आता तो ये चीज रहेगा हमारा, तो आएंगे सब आएंगे परसों। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। हे मैया, भक्ति आत्मा से करते वही मिलती है, दिखावे की भक्ति काम नहीं करती। ज्ञान में वैराग्य का होना, वैराग्य में भक्ति होना, भक्ति आत्मा से होना, और आत्मा से भक्ति करने के बाद भी अगर दास का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, पैसा दिता, योजना बनी थी, सम्मेलन ना की तो सीमेंट झोपड़ी कारीगर से ले गया और मैं सेवा गई, लोटियों भरी में पानी छाटना सीमेंट पे, वो नहीं किया तो मंदिर दूर दौड़ेगा पानी। सेवा का भाव, भोजन बना लिया, पड़ा है भोजन, जिम लो हाथ से, कोई जिमे परोसगारी करना पड़ेगा, जिम दास का भाव जब तक नहीं आएगा, हे भैया ये जीवन सुधरने वाला नहीं है। जब ये शब्द कहे ना, उस बूढ़ी माता की देह जगमगाने लग गई। बेटे ने कहा कि मैया मैं भजन करने जाऊं, जा बेटा। इस माता ने बेटे के बताए मार्ग का अनुसरण किया, और अनुसरण किया तो भक्ति प्रकट हुई। और जब अंतिम समय आया तो इस माँ की देह छुटी, आत्मा वैकुंठ गई, और जो मृतदेह पड़ी हुई थी ना, वो पानी बन करके नदी में बह के चली गई। गोविंद भगवान की जय हो। पानी बन के बह के चली गई वो देह, इतनी बड़ी। ये कपिल उपाख्यान ने बताया। हे राजन, हमने आपको 3 बेटियों की कथा सुनाई, और क्या सुनने की इच्छा है? परीक्षित जी महाराज बोले कि वो बेटी जिसने अपने पिता की यज्ञ में सती ने देह को जला के भस्म किया, वो कथा आप हमसे करो। तो क्या होता है, ये हमारे परिवार की कथा। वाणी पे कंट्रोल, हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो। बोलते चलते, कहते सुनते अपमान कर देते हम किसी बात में, अपमान ना हो। और जो अपमान करने वाला होता है ना, उसकी गति क्या होती है, सो ये करता। दक्ष प्रजापति राजा बन गए देवताओं, सभा लगी हुई देवताओं की। उस सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे, शंकर भगवान बैठे। जब दक्ष का आगमन हुआ तो सारे सभासद महाराज दक्ष की जय हो, महाराज दक्ष की जय हो, सबका अभिवादन स्वीकार करते महाराज आए, अपने आसन के पास आए तो सबने उठ के प्रणाम किया। शंकर भगवान ने उठ के प्रणाम नहीं किया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, क्यों?
क्योंकि भगवान शिव मेरे दामाद है और दामाद और बेटा बराबर भाव रखते हैं और बेटे का कर्तव्य होता है अपने पिता को उठ के प्रणाम करे और उठा नहीं, कटु वचन कहने लग गए। अरे देखो रे देखो देवताओं, हमारी सभा में देखो एक कोई आया है, इस सभा को बिगाड़ने आया, अमंगल की खाट, मरकट के जैसी आंखें इसकी, पूरा कुरूप है, जटा बांध रखी है, सर्प लटका रखे हैं, भस्मी रमाता है, 3 आंखों वाला है, भूतों का संग करने वाला है, आग धतूरा खाने वाला है, गांजा भांग पीने वाला है, शमशानों में रहने वाला है। देखो रे देखो, ये मेरा दामाद। अरे मेरा मन तो मेरी बेटी देने का नहीं था, पर ब्रह्मा के कहने पे मेरी बेटी मैंने इसको दी। इतना अपमान भगवान का, शिव का इतना अपमान। आ रही समझ में? आपने रीतिवाद की थे, हाँ जा की दे देखा, मैं की दे कहीं कर लूंगा, की दे कहीं कर लूंगा, हाँ तो बड़ी लो वो नंबर कौन करना चाहता जो 1500 बढ़ावे 500। इतना बड़ा अपमान हुआ भगवान शिव का, पर भगवान शिव के मुंह में जीवान था। ये कथा में क्यों कह रहा हूं, शिव भी बोलना जानते थे और जब जब डमरू बोला है तो त्रिलोकी डोला है। कौन थे शिव? त्रिलोकी के नाथ, कैलाश के वासी विश्वंभर भगवान शिव। अपना तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गए, तुरंत भस्म कर। पर कितना धैर्य था, ये धैर्य की कथा है। पीछे तक के लिए बात ही, जब कोई कहे ना वाणी उसकी बिगड़ रही है, हमें बोलना नहीं। एक बहन मिली, गुरुजी आपने क्यों नहीं कथा में जो मन घणो मन मारियो, हऊ जी बोलती रही, मन मारती रही, गुरुजी घणो मन मारियो ने पछे तो गुरुजी थोड़ा मन और मार ले की मारी बहन। अरे मेरे भाई थोड़ा मन और मार लेता तो तेरे खेत गिरनी नहीं जाते, क्यों कि लठ नहीं चलते। हाँ मन मार लेता, लड़ाई नहीं होती। कहीं भी ऐसी परिस्थिति बने, कोई तेज आवाज में बोले स्थान को छोड़ के चले जाओ, जीवन नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि सफेद कपड़े पहनने वाले को कोयले का कारोबार नहीं करना चाहिए। मानव जीवन में आए हो, ये क्रोध एक कोयला है और मानव जीवन सफेद वस्त्र है, और कोयले का कारोबार करोगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो क्यों दाग लगा रहे हो जीवन को, अनाप शनाप बोल के अनाप शनाप। मत लगाओ दाग किसी प्रकार का जीवन। अगर दाग लग गया तो फिर धुलेगा ही, वो दाग मिटेगा नहीं जीवन में। भगवान शंकर ने दाग लगाए ही नहीं और जाने लगे। दक्षिण कहा कि सुनो ए भगेड़ी गंजेड़ी, सुनो, आज देव सभा ऐलान करता हूं कि यज्ञ में पूजा में शिव का स्थान नहीं होगा। हटा दिया देव बिरादरी से, तेरे को मैंने अपना निर्णय दे दिया। शंकर भगवान निकल के चले गए। बोलना जानते थे, नहीं बोले, चले गए महाराज जाके अपने कैलाश में। दक्ष प्रजापति ने भगवान का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया कनकल हरिद्वार। उसको नहीं बुलाओ, हाँ उसको नहीं बुलाओ और देवताओं को बुलाओ और सारे देवता आएंगे, शंकर नहीं आएगा, उसका अपमान हो जाएगा। अब देवताओं को निमंत्रण दिए और निमंत्रण दिए, सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सती माता अपना कार्य कर रही है। आकाश मार्ग से जाते देखा, देवताओं को रोक के पूछा, चाय पानी करते जाओ, कहां जा रहे हो? बोले आप नहीं चल रहे, कहां चले? आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने कहा मेरे को निमंत्रण नहीं। अरे चलो ठीक है आप चलो। सती माता अपने स्वामी से बोली, हे स्वामी चलो मेरे पिता के यज्ञ में चलना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पूछा कि देवी निमंत्रण
नहीं आए तो देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। पर स्वामी आपको पता है, अपने गुरु के वहां, अपनी बेटी के वहां, अपने पिता के वहां और भगवान के मंदिर कथा वार्ता हो तो बिना नौते के जाना चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ देवी तुम राजा की बेटी सत्य कह रही हो, पर बिना नौते के जाना चाहिए। जब किसी को नौता नहीं गया हो तो हम भी बिना नौते के जाएं। सबको नौता गया हो, हमको नौता नहीं गया हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। सती की हट थी, स्वामी जाना चाहिए, स्वामी जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि एक बार पहले भी ऐसा किया ही नहीं। कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम पे और वहां से दंडक वन की ओर गए तो भगवान राम का अपमान किया था इस स्त्री ने। सती ये वही है जो सीता बन के राम के सामने चली गई थी। उसमें मन मार लिया, थोड़ा इसको समझाऊं, और भगवान का, वो सती हमने कहा नहीं जाना नहीं जाना, बस जैसे तेज होकर के बोले, इन माता बहनों के पास में एक बहुत बड़ा अस्त्र है। जब कोई अस्त्र नहीं चलता है ना, वो अस्त्र चल जाता है और सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी पस्त हो जाते। और वो अस्त्र है इनकी आंखों के आंसू। नारी की आंखों में आंसू आए, समझ लो कायर हो गई। जब तक नारी कायर नहीं होती है उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, पर जैसे ही आंखों में आंसू आए भगवान शिव की काया कल्पित हो गई कि वो हो गई। जिस घर में, सत्य कह रहा हूं, इस बात को मान लेना मेरे भाइयों, जिस घर में नारी के आंसू गिर जाते हैं ना, उस घर का पतन प्रारंभ हो जाता है। सीता रोई थी लंका में, समाप्त। द्रौपदी रोई थी बीस सभा में, समाप्त। जहां जहां नारी रोती है वो स्थान समाप्त हो जाता, वो घर समाप्त हो जाता। इसलिए घर में ऐसा माहौल बना के रखो, माताओं बहनों से भी ध्यान लगा के। थोड़ी थोड़ी बात में रोना बढ़ जाए। क्यों? ऐसा क्या बिगड़ गया था? कितनी दिव्य कथा है। घर में ऐसा माहौल बनाओ, पति पत्नी परिवार में रोने का मौका। यत्र पूज्यन्ते नारस्तु तत्र रमन्ति देवता। जिस घर में नारी का सम्मान पूजन होता है वहां देवताओं का वास होता है। उस घर के मनुष्य देवता बन जाते और सम्मान पाते हर जगह। तो सम्मान दिलाना आपके हाथ में, पीछे माताओं के हाथ में। अपने परिवार को सम्मान दिलाना। भगवान ने कहा कि मेरा भाव रुलाने का नहीं था, पर उस बात को ध्यान करके, और ये दृष्टांत भी लिखा है, अच्छा दृष्टांत तो बताओ। एक राजा था ना, एक राजा, वो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी बोली जानता था। वो क्या बात कर रहे ना, उस बात को जान लेता था। पर यह भी वरदान था, किससे कहेगा ना कि मैं पशु पक्षी कीड़े की बोली जानता हूं, तू मर जाएगा। एक दिन राजा रानी भोजन कर रहे थे आमने सामने बैठ करके। एक कीड़ी और कीड़ा भी आए भोजन करने। तो कीड़ी ने एक दाना लेकर के रानी की थाली से राजा की थाली में रख दिया। तो कीड़ा बोला अपनी पत्नी से, कीड़ी तूने रानी की थाली का झूठा दाना राजा की थाली में रख दिया। राजा को पता नहीं है, राजा झूठा खाएगा, इसका धर्म समाप्त हो जाए। तो राजा को हंसी आ गई। अब राजा को हंसी आ गई तो रानी बोली, हंसे क्यों? बेबी तो भोजन कर रहे, बात चल रही नहीं कोई, तो हंसे क्यों? तो राजा बोला, मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं से बताना पड़ेगा। अरे मत पूछो, नहीं बताना पड़ेगा, हट था।
तो राजा ने कहा बताऊंगा तो मर जाऊंगा। तो रानी बोली मर जाओ तो मर जाओ, हाँ तो बताना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा लिखा है शास्त्र में कि काशी में जाके मरने से मुक्ति मिल जाती है, तो यहाँ क्यों बताऊं, चल वहां बताऊंगा, जो बताते मर जाऊंगा तो काशी में मरने से मुक्ति तो होगी। तो आगे आगे राजा, पीछे पीछे रानी। रास्ते में थक गए तो पानी पीने के लिए बैठे कुएं पे, और कुएं पे बैठे थे ना, तो वहां पे क्या हुआ, एक बकरा बकरी चल रहे थे। तो बकरा क्या करता, बकरी को घास, अपनी पत्नी को घास खिलाता, घास लाता वहां से उखाड़ करके बकरी को खिलाता। बकरी बोली कि स्वामी वो कुएं में लटक रही ना, वो घास लाओ। तो बकरा बोला कि मैं गिर के मर जाऊं तो, कि राजा मरने जा रहा, जो कौन सी बड़ी बात तुम मर जाओ तो। बकरन का मैं राजा नहीं हूं, और 2 लात लगाई बकरी की, मैं वो राजा नहीं जो मरने जाऊं अपनी पत्नी कहने पे, 2 लात लगाई। और मांगे, बोले नहीं मांगू। तो राजा का बकर से गया बीता में हो गया, जो मरने जा रहा हूं, कहीं डंडा उठा करके मारना नहीं, ये बात भाव की बात है। डंडा उठाया और 2 लगाई। रानी से और पूछेगी, बोले नहीं पूछू, चलो अपने घर। गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ा कढ़ाई का पालन, ये ढोलक है ना, इसको अगर नहीं खींचे ना आवाज नहीं। गवार इंसान को अगर ताड़न नहीं करे ना, माथे पे करे। सेवक, शूद्र माने सेवक, सेवक माने अपना मजदूर, अपना काम करना। दान किया, अगर दान किया पे हाथ नहीं रखे नहीं, तो दान किया आधो खेत नहीं काटे। पशु माने अपना घर का पशु, गा के नजरों नहीं दो, नहीं दूध नहीं दे, बल के अहंकार नहीं करो तो बल चाले को नहीं खेती दे। और नारी पे अगर पावर नहीं रखो ना, तो नारी इतनी भोली समाज है, नारी जाति इतनी भोली समाज है अपने संस्कृति में, कि नारी को चक्कर में आने में कोई देर नहीं लगती। लक्ष्मण ने कहा कि हे माँ, इस लाइन को पार मत करना, जब तक नहीं आए तब तक। फिर भी पार कर गई। सीता वो भगवती थी तो पार कर गई। तो सामान्य माताएं बहनें तो छलावे में आ जाती, आज भी छलावे में आ जाती सामान्य माताएं बहनें। इसलिए थोड़ा ताड़न पिता का हो, पति का हो, ससुर का हो, ताड़न अवश्य होना चाहिए, तो घर सुचारू चलता। मारने की नहीं कह रही। भगवान ने कहा नहीं जाना, रोने लग गई तो कहा जाओ, रो मत। नंदी भृंगी श्रृंगी को भेज दिया। दरवाजे पे बहनें खड़ी हुई थी, सती आ गई। सती आगे बोले हाँ आ गई। अब यहाँ अपमान हो रहा, ध्यान लगाना। अकेली गई ना पति के बिना कहे, क्यों सती आ गई, बोले हाँ आ गई। कहा सती पामना नहीं आया, पूछे पचे 2 3 5 बहना गए, घरवाला आया। अब सती की देख मनाशे तारीख पे गया भी तो अतरा दूसरी बहन बोली, काई बिचारी खाड़ा में नाकी थे अपना भेजी अन्य। तो एक बार किए घर ही को नहीं, उनके टापरों ही को नहीं, खेती को नहीं, बन डांटे को नहीं, भूत प्रेतम पड़ी बाप ने। इसके पति गांजा भांग पीने वाले, क्या जानते वो रिश्तेदारी में ऐसे अपमानजनक शब्दों से सती का तिरस्कार हुआ। सती को लगा कि मैंने गलती करी है। अंदर गई तो माता हृदय से लगा कि मिली। पिताश्री प्रणाम। दक्ष ने मुंह फेर लिया। पिताश्री प्रणाम, फिर मुंह फेर लिया। पिताश्री आपकी पुत्री प्रणाम करती है, प्रेम से कहा, फिर मुंह फेर लिया और कहा क्या रे हो सती, शिव का स्नेही मेरी पुत्री भी है तो मेरा शत्रु है। शिव का स्नेही मेरी बेटी है, वो मेरा शत्रु है, कैसे आ गई तुम यहां पे। सती ने कहा कि नहीं आना था, सत्य में आ तो गई हुई। देखो तो सही, सत्य में बुलाने का भाव था कि न था। ईशान कोण शिव का स्थान था, उस कोने में लकड़ी कंडे यज्ञ के पड़े हुए थे। भगवान शिव का स्थान अपवित्र कर रखा। सती आग बबूला हो गई और सती ने कहा, अरे ओ दक्ष प्रजापति, तुम्हारे रज से जो मुझे देह मिली है, मुझे इस देह से नफरत हो गई है। और देखो आज मैं तुम्हारी दी हुई देह समाप्त करती हूँ। दाहिने पांव के अंगूठे को धरती में रगड़ा, आग प्रकट हुई और सती जल करके
जल के भस्म हो गई। शिव का तीसरा नेत्र खुला, जटाएं बिखर गई और महान वीर भद्र प्रकट हो गया, जिसका आकार पर्वत के समान है, 12-12 कोस लंबी भुजाएं, उसका मस्तक पर्वत के समान है, आंखें बावड़ी के समान है, उसका मुख गुफा के समान है, और प्रकट होकर के हजारों भूतों की सेना संग लेके और बोला, हे नाथ महादेव, मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा शंभु ने, जाओ वीरभद्र, और जाके मैं करता है दक्ष, मस्तक काट दो उसका। यहाँ से 100 सिंहों को रथ में जोत करके और निकलता है भूतों की सेना संग लेके, और जाके दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को नष्ट कर देता है। कितने ही देवताओं को हाथों से मसल दिया, कितने ही देवताओं को पांव से कुचल दिया, और जो ही दक्ष प्रजापति सन्मुख आए, चोटी पकड़ के और अट्टहास करके अपने हाथ से एक झटका दिया, मस्तक कट गया, यज्ञ कुंड में डाल दिया मस्तक। पूरी देव से समाज तहस नहस हो गई। ये माया किसकी है? ये माया महादेव की है, ये माया महादेव की है। याद करो महादेव को। सभी देवताओं ने निवेदन किया महादेव, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय शिवतराय च। शंकर भगवान प्रकट हो गया। क्या हुआ? ओ पर्वता का पांव पृथ्वी, मस्तक आकाश मंडल में विकराल रूप। मेरा पुत्र है, ये क्या किया इसने? ये देख रहे हो जो किया, जो था आपके सामने मेरे नाथ। ऐसा क्यों किया इसने? तुम्हारे राजा की गलती होगी? बोले हाँ, मैं करता था, अभिमान का मस्तक था। इसको मस्तक लगाना, अजमा ने बकरे का मस्तक लगाया, और मस्तक लगाया तब ये मैं करता है बकरा। भगवान बोले प्रसन्न हो। अब भगवान आए तो भगवान बोले आए हो तो मैं दोबारा कौन आगा पाछो लाड़ी लेता चल सती आगे आएगी, पहला न्याय जाना परी। तो भगवान बोलिया कि वाह कटे कि वाह को कि नाम ले तो उम्र कम पड़ेगी। आजकल सब नाम लेवा लगे, वाह बड़ को नाम ले, नाम ले, और नवा नाम एक दो राखी भी ले पाते, एक दो नाम और नवा अपना राखी ले। कई बात की घर में तो की गोविंद भगवान की जय हो। नाम ले तो उम्र कम पड़े। हमारे कई एकदम की बात है, ये पैसा ना गिरा ना माता बहना 1000 रुपया, जो 600 रुपया में मले 400 और मले, पर केवाईसी करे तो मले। केवाईसी वे कही थी वे नहीं कहीं बैंक में, वे ऑफिस में, पंचायत में। हाँ, थोड़े कंप्यूटर पे एक मैडम बैठी, ऐसी लड़की यहाँ आई की टाइपिंग कर रही, बनी पड़ी, एक डोकरी की केवाईसी कराओ बोले। तो बोले कि तारो नाम कही है? कि नाम तुम्हारो समुंदर भाई। तो नाम टाइप किया समुंदर भाई। फिर हस्बैंड का नाम तो बापरे हस्बैंड में हमजे को नहीं, हस्बैंड कही, हस्बैंड हमजे को नहीं, हस्बैंड कही। तो 5-6 2-4 और बेन बेटियां छोरिया जबरिया थी केवाईसी वाली। ये बोली कि माता जी अब घर वाला को नाम बताना पड़े तो शर्म आएगी, हाका मत कर लेंगी। नाम लो के घर वाला को शर्म आएगी नौकरी में। तो मैडम बोली कि माता जी नाम नहीं लिखा होगी घर वाले का तो केवाईसी नहीं होगी। हाँ, यह बात है। तो क्या हाँ कतरी बनी? बोले मन तो बनी पूरी करी मेली कि वह नाम लिख जे। जो बोली 3 गंजी धन 3 गंजी, घर वालों नाम की बोली, कई नाम बोली 3 गंजी धन 3 गंजी। अब पढ़े लिखे की वैल्यू होटल मालूम पड़ रही। हाँ, एक आदमी इंटरव्यू देवा बोले क्यों, इंटरव्यू देवा बोले क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद। पिताजी नाम क्या है? मोहन प्रसाद। कहां से आए हो? बालागंज से आए हैं। एक प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारा नंबर नौकरी में आ रहा है।
ऐसा कौन सा प्रसाद है जो खाया नहीं जाता है? अशोक अशोक प्रसाद है जो इंसान खावे को नहीं। भली को मत हाथ खड़ो कर दो याद वे तो राम प्रसाद ने कोई नहीं खावे। खावे मोहन प्रसाद ने कोई खावे नहीं खाते हैं ना। यही तो बात है ज्ञान की बात। तो पढ़े लिखे लोगों की ही नौकरी लगती है, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वो नौकरी में क्यों जाते हैं? क्यों? ऐसे उठपटांग प्रश्न का जवाब देने की क्षमता होती है पढ़े लिखे के अंदर। इसलिए ध्यान करना, नौकरी लगे नहीं लगे पर शिक्षा मनुष्य के जीवन में जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। कोई कहे कि मेरे भनाव में दिमाग नहीं है, 10वीं 12वीं तो कम से कम पढ़ लो। शिक्षित आदमी होता है ना, कहीं ठगाता नहीं, वरना पुणे आदमी जागा नहीं। अंगूर की दुकान पे जाएगा, ये अंगूर 40 का नहीं, ये अंगूर 30 का, तो 40 में अच्छा लगा ने भी हड़ता का 30 में लिया खुला खुला अंगूर। क्यों? उसमें पढ़ाई की क्षमता नहीं है। कि पढ़ा लिखा होता है तो वो ध्यान कर लेता है कि ओरिजिनल चीज ये है और ये नकली। अनपढ़ आदमी नकली चीज को ज्यादा पसंद करेगा, कम कीमत की चीज पहले ले आएगा। सही है ना? तो महाराज वो पढ़ी लिखी लड़की थी, 3 गंजी धन 3 गंजी, नाम लिख लिया। अब बताओ क्या नाम लिखा होगा? 3 गंजी धन 3 गंजी बराबर 6 गंजी। 3 गंजी धन 3 के बराबर 6 गंजी नाम था। समुद्री बाई पति 6 गंजी। गोविंद भगवान की जय हो। सती की देह तो जल के भस्म हो गई थी। कंकण आभूषण देखे महाराज, और देखे तो भगवान पहचान गए कि ये मेरी अर्धांगिनी सती है। उठा लिया देह को, मृतदेह को, और भागने लगे। ओ सती, तुम्हारे बिना शिव अधूरा है। ओ सती, मुझे छोड़ के चली गई। विकराल आवाज के साथ में भगवान प्रति भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को खंड खंड टुकड़े किए, जिससे जहां जहां अंग गिरा सती का, शक्तिपीठ का निर्माण हुआ जगदम्बा का। और फिर भी वीरा इतना था कि शांत नहीं हो रहा था। यमुना किनारे भागे जा रहे थे। अच्छी बात आ रही कथा की पीछे तक ध्यान लगाना। वीरा इतना था कि सती का मोह था, तो ज्वाला कम नहीं पड़े थी वीरा की। सती 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 यमुना किनारे जा रहे थे। भगवान विष्णु आए गरुड़ जी पे बैठ करके, और आके शंकर को यमुना में धक्का दे दिया। और धक्का दिया तो यमुना का बड़ा ठंडा पानी था। तो विरह की आग समाप्त हुई तो यमुना का पानी गंगा के पानी के समान था, और यमुना का पानी काला पड़ गया। भगवान शिव का विरह समा ठंडा होने से, विरह की आग ठंडी होने से वो पानी काला पड़ गया। और पानी काला पड़ गया तो महाराज वही एक घटना हो गई। माने कारो कारो
जीरो पानी लागे। अपना कहवे मातन मिश्री ओरी कोई मिठाई। अपना भाई माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अपना कहवे मातन मिश्री और न कोई मिठाई। अपना भाई माखन मिश्री और न कोई मिठाई। राधा नाम तेरा नोकी हो, राधे स्वामी की डोरी बंधे बन लागे बांधनी लागे। अरे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठी रस से भरी गोरी राधा लागे बहाने लागे। मन कारो कारो जमीना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम जपत ही ओ नरिया तोया। उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। उनकी बाधा दूर गए हो राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। ओ जिंदगानी लागे। पानी कारो कारो जमीना पानी लागे। पानी कारो कारो जमीना जीरो पानी लागे। पानी कारो कारो यमुना जीरो पानी। गोविंद भगवान की जय हो। ये यमुना जी काली वहां से कहने लग गई यमुना काली हो गई। उस समय से यमुना काली हुई है। बड़ी तत्व की कथा भाव की कथा है। महाराज बड़ा आनंद हुआ भगवान का। और इस प्रसंग के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। सुबह माइक में ऐलान नहीं हो, पूजा वाले आ जाओ, आरती वाले आ जाओ। बड़े ध्यान से भाव के साथ में भक्ति का आयोजन है। 11:30 बज गए तो ही कोई यहाँ पे था नहीं, क्यों भाई? फिर आपके गांव में मेहमान रूप में व्यास जी महाराज आए, वो व्यास में बैठ के आरती वाले का इंतजार कर, अच्छी बात थोड़ी है। बाहर के 10 लोग भी आ गए थे तो सब काम निपट गया। सदा हृदयारविन्दे भवाने सहितं नमामि। भवाने सहितं नमामि। जय शिव ओंकार स्वामी, जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ।
हर गंगे धर ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज दस भुज रूपने रखता शिवजी को रूपने रखता त्रिभुवन जन मोहे हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर भागा पर आगे हो भोले भागा पर आगे सनकादिक